Hello students. So now let us see our second video in which we'll see about the various terminology of accounting. So now see, the first term is a business transactions. So what is business transaction? See, business transaction means an exchange of goods or services between two or more persons, and it can be either on cash or on credit. देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए सारे ट्रांजैक्शंस में से हमें इमीडिएटली कैश मिलना चाहिए. कैश मिलना चाहिए, दैट इज ऑब्वियस, but it is not necessary that immediately we will receive the cash, because देखो, बिजनेस में काफी सारे ट्रांजैक्शन हमें क्रेडिट पर मतलब उधार करने पड़ते हैं. अगर कोई हमारा पुराना कस्टमर हो, if he is unable to pay right now, then we have to sell him goods on credit also, we have to sell him services on credit also. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हम करेंगे, शॉर्ट एंड फॉर्म सिर्फ मैं लिख रहा हूं, एक्सचेंज of goods or services of business between two or more persons. And it can be either in cash or on credit. So see, you will be asked this definition only in 1 mark. So you have to write in a very short and in a sweet language that business transaction is an exchange of goods or services of business between two or more persons. And business transaction can be either in cash or on credit. ठीक है? Now the second term. So second term is event. So what is event? See, event means an incidence of any business transaction. Event means an incidence, or see better, I can say that it is a result or outcome of any particular business transaction. हम जब भी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट होता है, या तो हमें लॉस होता है, या ट्रांजैक्शन कैश होता है या क्रेडिट होता है, आइदर हम एक्सपेंस करते हैं और हम इनकम अर्न करते हैं. तो ये सारे क्या हुए, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का इवेंट हुआ, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट हुआ. ठीक है? सो डू रिमेंबर दैट इवेंट मीन्स रिजल्ट और आउटकम ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है जिसने गुड्स परचेस किए 60,000 रुपीज के. तो उसका परचेस कितना हुआ? 60,000 हुआ. अब ये गुड्स परचेस करते वक्त उसने वेजेस मतलब कि लेबर चार्जेस पे किए ₹2,000 के. 60,000 का गुड्स परचेस किया, जिसके ऊपर हमने लेबर चार्जेस वेजेस पे किया 2,000. इसका मतलब हुआ
कि द कॉस्ट ऑफ दिस गुड्स इज 62,000। ये जो गुड्स हमने परचेस किया उसकी कॉस्ट हुई 62,000। नाउ सपोज दिस बिजनेसमैन इज सेलिंग दिस गुड्स फॉर ₹80,000। तो 62,000 की कॉस्ट का गुड्स आप 80,000 में सेल्स कर रहे हो, इसका मतलब हुआ कि आपको प्रॉफिट हुआ 18,000। तो दिस प्रॉफिट इज एन इवेंट ऑफ दिस बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो इवेंट मीन्स व्हाट? अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट आउटकम ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। चलो, देन दी थर्ड टर्म एंड एन इंपॉर्टेंट एज वेल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी टाइम एग्जाम्स में पूछते हैं, कैपिटल। तो अभी कैपिटल मीन्स व्हाट? सी, कैपिटल मीन्स एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। जब भी ओनर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हो तब वो बिजनेस के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करता हो, इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स का सम टोटल, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। देखो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज मैंने ये पंचम क्लासेस स्टार्ट किया इन द ईयर 2000, आई हैड स्टार्टेड दिस क्लासेस। तो while starting this class, suppose I brought in a case of rupees 50,000 in 2001. There was no such an inflation which is prevalent in today times. So at that time, case of 50,000 was sufficient enough to start a business. तो मैंने 50,000 का केस लाए। उस वक्त मेरे घर पे सपोज एक 2-4 चेयर एक्स्ट्रा पड़ी थी, एक फैन एक्स्ट्रा था, जिसकी टोटल कीमत थी 5,000 रुपीज। तो वो भी मैं बिजनेस में लाया, पंचम क्लासेस में लाया, 5,000 रुपीज की असेट्स। मैं ये जो फर्नीचर लाया तो उसको कहते हैं असेट्स। असेट्स अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट में ही पढ़ेंगे। तो 50,000 कैश वॉज इंट्रोड्यूस, 5,000 की असेट्स इंट्रोड्यूस की। तो इसका मतलब हुआ कि पंचम क्लासेस में मेरा कैपिटल है 55,000 रुपीस। समझ में आया? तो जब भी ओनर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, एट दैट टाइम ये बिजनेस में वो जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है वो सारे इन्वेस्टमेंट्स क्या हुए? उसकी कैपिटल हुई। तो कैपिटल मीन्स एन इन्वेस्टमेंट made by the owner at the time of starting the business. Now see students, let me want to clarify you one more thing. देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब जो ओनर लाता है वही कैपिटल कहलाता है। सपोज आफ्टर 10 years मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू मेक माई क्लासेस एन अल्ट्रा मॉडर्न, सो आई कन्वर्टेड माई क्लासरूम्स इनटू द फुल्ली AC. देन I also installed all the multimedias in my classroom, provided you this comfortable furniture. So for that I incurred an additional expense of ₹2 lakh. किसके लिए मैंने किया? बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो अगर इन फ्यूचर आप आपके बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन करना चाहते, डाइवर्सिफिकेशन चाहते, एक्सपेंशन चाहते, तो उसके लिए भी ओनर जो कोई एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसे भी क्या कहेंगे? हम कैपिटल ही कहेंगे। सो देयर कैन बी टू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। सी, कैपिटल ओनर 2 फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन बी आइदर इन दी फॉर्म ऑफ कैश, मैं जो कुछ भी रोकड़ा लाऊंगा बिजनेस में क्या होगा? मेरी कैपिटल। एंड इट कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ असेट्स। सपोज मेरे घर पे एक फैन पड़ा था, 2 चेयर पड़ी थी, मैं बिजनेस में लेके आया, क्या हुआ? मेरी कैपिटल।
ठीक है, क्लियर हुआ द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल. Okay, so now next terms we'll see in our next video. Thank you. Like it and give your comment.